भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 18। अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या है 64। सर्वगुह्य तमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़म् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इस श्लोक का शब्दार्थ आप लोग मेरे पीछे बोलिए, ठीक है? सब लोग बोलिए। सर्व गुह्य तमं, सबों में अत्यंत गुह्य, भूयः पुनः, शृणु सुनो। आवाज़ नहीं आ रही, सब लोग बोलिए। मैं मुझसे, परमं परम, वचः आदेश, इष्टः असि तुम प्रिय हो, मैं मेरे, मुझको, दृढ़ं अत्यंत, इति इस प्रकार। क्या बात है, लगता है कोई है ही नहीं यहाँ पर, आवाज़ नहीं आ रही किसी की। इस प्रकार ततः अतएव वक्ष्यामि कह रहा हूँ, ते तुम्हारे, हितम लाभ के लिए। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। चूँकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। तो यहाँ धागा लगा करके प्रार्थना निकालेंगे। भूमिका में पहला पेज निकालेंगे। तो सब लोग कोशिश करें मेरे साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः। सबसे ज़्यादा जो रहस्य की बात है वो फिर से सुनो। हाँ, वो मेरा सर्वोच्च आदेश है। परमं वचः सर्वोच्च आदेश है। इष्टोऽसि मे दृढ़मिति, तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो। ततो वक्ष्यामि हितम्, इसलिए मैं तुम्हारे हित में कहूँगा। तो भगवान जो है जो बात बता रहे हैं वो हमारे हित के लिए बता रहे हैं। इसमें भगवान का कोई लाभ नहीं, भगवान का कोई हित नहीं है। हाँ, हमारा हित है, इसलिए भगवान बता रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन को गुह्य ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान यानी परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उन्हें गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं, और यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। तो पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी कि 3 शब्द हैं, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। गुह्य का मतलब है जो छिपाने योग्य बात है, हमेशा नहीं बताई जाती। जो बात हम बहुत छिपी हुई है, गुप्त है, वो गुह्य है। और उससे ज़्यादा जो रहस्य है वो है गुह्यतर, और सबसे ज़्यादा जो रहस्य है वो है गुह्यतम। तो जो ब्रह्म ज्ञान है वो रहस्य है, रहस्य का ज्ञान है। और परमात्मा का ज्ञान उससे बड़ा रहस्य है, और भगवान का ज्ञान सबसे बड़ा रहस्य है ना। तो भगवान ने अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान बतलाया। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है हम ये शरीर नहीं है, शरीर बदलता है और शरीर नष्ट होता है, और जो जीवात्मा जो मैं हूँ वो नष्ट नहीं होता। ये ब्रह्म ज्ञान है। फिर परमात्मा ज्ञान भगवान ने बतलाया कि जीवात्मा नष्ट नहीं होता, लेकिन कष्ट भोगता है जीवात्मा। इसलिए इस कष्ट से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? परमात्मा साथ में है, प्रत्येक जीवात्मा के साथ में परमात्मा है, तो परमात्मा की शरण लो। तो वो प्रसन्न हो जाए तो हम शरीर के कष्ट से, शरीर के बंधन से छूट सकते हैं। ये परमात्मा ज्ञान। तो भगवान ने दोनों ज्ञान दे दिए। रहस्य का ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, और बड़ा रहस्य है परमात्मा का ज्ञान। अब भगवान अपना ज्ञान जो दे रहे हैं वो क्या है? सबसे बड़ा रहस्य है, उसे कहते हैं गुह्यतम। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था मन मना सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोड़ देने के लिए दोहराया जाता है। तो 9वें अध्याय के अंत में भगवान ने 4 बातें बतलाई थी। मुझमें मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। 4 बातें। ये सबसे ज़्यादा रहस्य की बातें हैं जो नहीं बताई जाती हमेशा। तो 9वें अध्याय के अंत में भगवान बता चुके हैं। अब 18वें अध्याय के अंत में भी भगवान
बता रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि दोबारा मैं बता रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि वक्ष्यामि ते हितम, मैं दोबारा बताऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, तुम्हारे हित के लिए बताऊंगा, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोड़ देने के लिए दोहराया जा रहा है। ये सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता। ये रहस्य सबसे बड़ा रहस्य है, सामान्य लोग नहीं समझ पाते और क्या सोचते हैं ये तो सामान्य बातें हैं। भगवान का जो सबसे बड़ा जो रहस्य है उसको लोग क्या बोलते हैं, ये तो सामान्य बातें हैं। भगवान कहते हैं मुझ में मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। 4 बातें भगवान ने बतलाई। तो सामान्य लोग कहते हैं ये तो सामान्य बातें हैं और दूसरी बातें आगे की हैं, जबकि सबसे आगे की बात, सबसे ऊपर की बात यह है, सबसे रहस्य की बात, सबसे बड़ी बात यह है। तो सब लोग नहीं समझ पाते, कहते हैं ये तो छोटी सी बात है। भगवान जो कह रहे हैं कि मुझे मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, कहते हैं तो सामान्य बात है या छोटी सी बात है। बड़ी बातें हैं आगे, है ना। तो यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वो समझ लेता है कि क्या है ये बात सबसे बड़ी बात है। कृष्ण का भक्त बनना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कृष्ण में मन को लगाना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कृष्ण की पूजा करना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। कृष्ण को नमस्कार करना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात, गीता की सबसे बड़ी बात ये है। आगे इस प्रसंग में आगे सारे वैदिक साहित्य में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, सबसे बड़ा ज्ञान है। गीता का सबसे बड़ा ज्ञान है क्या? कृष्ण में मन को लगाना, कृष्ण के भक्त बनना, कृष्ण की पूजा करना और कृष्ण को नमस्कार करना, है ना। आगे और इसका पालन ना केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, अपितु तो समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। तो भगवान केवल अर्जुन के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सब जीवों के लिए कह रहे हैं। इससे बड़ा लाभ और कुछ नहीं। अगर आपको मौका मिले कुछ मांगने का, कि भगवान से कुछ मांगना है, अगर मौका दिया जाए कि मांगो, तो क्या मांगोगे? ये बात मांगो, क्या? कि मेरा मन आपके चरणों में लगे। सबसे बड़े व्यक्ति से सबसे बड़ी बात सबसे बड़ा जो है बात मांगना चाहिए। तो अगर भगवान से अगर कुछ मांगने का अवसर मिले तो क्या मांगना है? कि मेरा मन आपके चरणों में लगे, मैं आपका भक्त बन जाऊं, मैं आपकी पूजा करूं, मैं आपको नमस्कार करूं। ये मांगना चाहिए भगवान से, है ना। तो ये हमारी प्रार्थना है ना। तो यहाँ पर श्लोक का तात्पर्य समाप्त होता है और हम सुनेंगे इस श्लोक का जो व्याख्या है। श्री भगवान ने कहा, हमें बड़े ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सबसे बड़े रहस्य ज्ञान को फिर से सुनो। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे बड़ा रहस्य का ज्ञान पहले दे चुके हैं। यदि हम विचार करें तो हम देखते हैं श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन से कहा था कि चूँकि अर्जुन के अंदर श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या नहीं है, इसलिए वे अर्जुन को गुह्यतम ज्ञान का उपदेश करेंगे 9वें अध्याय में, कि तुम ईर्ष्या नहीं करते इसलिए तुम्हें सबसे रहस्य की बात बताऊंगा। तो पहले अध्याय में 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने ऐसा कहा। फिर 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने गुह्यतम ज्ञान की 4 बातें बताई थी कि हमें श्री कृष्ण में अपना मन लगाना चाहिए, हमें श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, हमें श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और हमें श्री कृष्ण को नमस्कार करना चाहिए।
चूँकि श्री कृष्ण 9वें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान की 4 बातें अत्यंत स्पष्ट रूप में 9वें अध्याय के अंत में बता चुके हैं, इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम पुनः मुझसे गुह्यतम ज्ञान सुनो, फिर से सुनो। 4 बातें भगवान दोबारा बता रहे हैं, है ना, फिर से सुनो। हाँ, तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं श्रृणु, अर्थात सुनो। क्या कहा? क्या कहा? सुनो। हाँ, तो गीता 13:26 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण से अथवा प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने में लगे रहते हैं वे मृत्यु के ऊपर उठ जाते हैं। अगर गीता की शिक्षाएं अगर आप सुनते रहते हैं तो आप मृत्यु से ऊपर उठ जाएंगे, मृत्यु से आप नीचे नहीं रहेंगे, मृत्यु के अधीन नहीं रहेंगे, मृत्यु से ऊपर उठ जाएंगे। हाँ? तो उक्त श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वो पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है, तो सुन करके ही प्रगति कर सकते हैं। ये श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था। भगवान चैतन्य ने भी किस बात पर सबसे ज़्यादा बल दिया? किस बात पर? भगवान चैतन्य ने इस बात पर सबसे ज़्यादा बल दिया। कौन सी बात पर? है? और कोई बताने वाला है? कोई सुन नहीं रहा है क्या? हाँ, क्या सुना? हाँ जी, अभी प्रश्न नहीं, मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या सुना? तुम सुनते नहीं हो, प्रश्न कर रहे हो। पहले सुनो, तब तो प्रश्न करोगे कि तुम प्रश्न करोगे। पहले मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सुना आपने? नहीं, वो तो है अभी है जो भगवान आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को, क्या करने की आज्ञा दे रहे हैं? क्या करने की आज्ञा दे रहे हैं? नहीं, भगवान कहते हैं कि फिर से सुनो, तुम मुझसे सुनो। क्या कह रहे हैं भगवान? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जोर से बोलो, फिर से सुनो। भगवान कहते हैं कि तुम सुनो। तो 13:26 गीता के 13:26 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण से अथवा प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने में लगे रहते हैं वे मृत्यु के ऊपर उठ जाते हैं। क्या समझे? समझे क्या? कौन बताएगा? क्या बताया मैंने? हाँ, जो है प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने में लगे रहते हैं वे मृत्यु के ऊपर उठ जाते हैं। तो उक्त श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वो पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। क्या समझे? कौन बताएगा? क्या समझे? कौन बताएगा? नहीं सुन रहे? जो पुण्यात्मा है, क्या है? जो पुण्यात्मा है वो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। क्या मतलब? आए समझ में? नहीं, सुन करके प्रगति कर सकता है। जो कैसा है? पुण्यात्मा है। पापों से सुनना नहीं होता। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा ना सुहाए, क्या ऊँघे क्या उठ चले और कह दे बात बनाए। पिछले पापों से हरि कथा सुनने में मन नहीं लगता, या तो ऊँघता है या उठ के चला जाता है या कुछ बातें बनाते, कुछ बहाना बना देता है। हरि कथा सुनने के इच्छा नहीं होती। पुण्यात्मा, जो पुण्यात्मा होते वो क्या करते हैं? वो सुन सकते हैं। हाँ, कैसे लोग सुनते हैं?
कथा, पुण्यात्मा लोग सुनते हैं। ये श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या समझे? कथा सुनना सबसे 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 महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने, आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था। भगवान चैतन्य ने किस बात पर सबसे ज़्यादा बल दिया? सुनने पर, कि सुनना चाहिए। किसने बल दिया? महाप्रभु चैतन्य ने सबसे अधिक बल दिया। क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक व्यक्ति से केवल श्रवण करे तो वो प्रगति कर सकता है, प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना है। ऐसे इधर उधर सब तरह की बातें सुनने से कोई लाभ नहीं है। जो प्रामाणिक व्यक्ति होता है उसके श्रवण करना। प्रामाणिक व्यक्ति जिसने परंपरा से सुना है, भगवान कृष्ण की परंपरा से जैसे सुना है, ये हमारी जो परंपरा भगवान कृष्ण से आ रही है, ये हमारा ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। तो भगवान ने से ब्रह्मा जी ने सुना, फिर ब्रह्मा जी से नारद जी ने सुना, नारद जी से व्यास जी ने सुना, व्यास जी से मध्वाचार्य ने सुना। इस प्रकार से हमारी परंपरा आ रही है। तो प्रामाणिक व्यक्ति से अगर सुनोगे तो, जिनकी परंपरा ही नहीं है, जो भगवान से आ रही, जो व्यक्ति भगवान से चली आ रही परंपरा में नहीं है, उससे सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना है ना। तो हाँ, तो प्रगति कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु को समझने में समर्थ बनना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं केवल तुम्हें ही ये गुह्यतम उपदेश दे रहा हूँ, और वो भी दूसरी बार दे रहा हूँ। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ, ये सबसे बड़ा रहस्य है, और दूसरी बार बोल रहा हूँ, दूसरी बार बोल रहा हूँ। ये 18वां अध्याय है, 18वें अध्याय का ये 64वां श्लोक है, और पहले भगवान ने 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बोला था। इसलिए भगवान कहे दूसरी बार बोल रहा हूँ, दूसरी बार बोल रहा हूँ। हाँ, इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण स्वयं इस उपदेश को छिपाते हैं, भगवान भी इस उपदेश को छिपाते हैं, सबको नहीं बताते, है ना। गुह्यतम शब्द का अर्थ ही है ऐसी वस्तु जो सबसे अधिक छिपाई जाती है। गुह्यतम का मतलब है सबसे ज़्यादा जो छिपाई जाती बात, वो गुह्यतम है। चूँकि श्री कृष्ण मनुष्य लीला करते हैं, अतः वे इस बात को ढिंढोरा नहीं पीटते हैं कि वे परमेश्वर हैं। भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसलिए ये बात जो है भगवान परमेश्वर के रूप में बोल रहे हैं, तो इसे छिपा करके बोल रहे हैं। मनुष्य लीला कर रहे हैं भगवान, इसलिए ये बात सबको नहीं बताते। भगवान तो परमेश्वर हैं, लेकिन इस बात को छिपा रहे हैं, इसलिए ये बात भी छिपा रहे हैं क्या, कि मेरे भक्त बनो, मुझमें मन को लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो भगवान इस बात को भी छिपाते हैं। सभी लोग उनकी पूजा करें, सभी लोग उन्हें नमस्कार करें, नहीं। श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते हैं। जिस समय ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, अब सुनो, ब्रजवासी लोग क्या कर रहे थे? इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। उस समय श्री कृष्ण ने ये बात नहीं कही कि तुम ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो, मैं ही परमेश्वर हूँ, तुम सभी लोग मेरी पूजा करो, नहीं कहा, छिपाया। भगवान ने नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने गोवर्धन की पूजा कराई, भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई, और गोवर्धन की पूजा के माध्यम से उन्होंने ब्रजवासियों की पूजा इस प्रकार स्वीकार की कि ब्रजवासियों को पता नहीं लगा कि उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की, कि गोवर्धन की पूजा करो। और गोवर्धन के अंदर से भगवान जो है बड़ा रूप धारण करके बोले कि मैं गोवर्धन पर्वत हूँ, और सब भोग पाया।
भगवान। और ब्रजवासियों को पता नहीं चला कि कृष्ण ही की हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण अपनी पूजा बोलते नहीं हैं लेकिन कराते हैं पूजा इस तरह से। चैतन्य भागवत के मध्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 9 में कहा गया है कि चूंकि भक्ति के प्रभाव से भीष्म देव ने श्री कृष्ण को जीत लिया था। ये जो है भीष्म देव ने भगवान को जीत लिया भक्ति के प्रभाव से। और भक्ति के बल से ही यशोदा जी ने श्री कृष्ण को बांध लिया। भक्ति के बल से यशोदा जी ने क्या किया? भगवान को बांध लिया। बांध लिया, माता यशोदा ने भगवान को बांध लिया। कैसे? भक्ति के बल से। और भक्ति के भाव में सत्यभामा ने श्री कृष्ण को बेच दिया। सत्यभामा ने भक्ति के भाव में श्री कृष्ण को बेच दिया। इसलिए श्री कृष्ण अपनी भक्ति सभी लोगों को देना नहीं चाहते। भगवान अपनी भक्ति सबको नहीं देना चाहते हैं। जिसके द्वारा अपनी पराजय हो उसे लोग किसी को नहीं बतलाते। भक्ति के द्वारा भगवान की पराजय होती है, इसलिए भगवान भक्ति की बात सबको नहीं बताते। भगवान नहीं बताते, उसे तो बड़े यत्न से छिपा कर रखते हैं। भक्ति को भगवान बड़े यत्न से छिपा कर रखते हैं। श्री कृष्ण भी भक्ति के द्वारा पछाड़ खाते हैं। श्री कृष्ण पछाड़ खाते हैं किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा पछाड़ खाते हैं। इसलिए भक्ति को छिपा कर रखते हैं। इसलिए भक्ति को छिपा कर रखते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण इस ज्ञान को गुह्यतम कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ये छिपाने वाला ज्ञान है। सबको नहीं बताना है, ये ज्ञान सबको नहीं बताना, क्योंकि वे इस ज्ञान को अत्यंत छिपा कर रखते हैं। और भागवत 5:18 में कहा गया है कि भक्ति के कारण श्री कृष्ण पांडवों के गुरु, भक्ति के कारण श्री कृष्ण पांडवों के गुरु बने और उनके स्वामी बने, उनके ईश्वर बने, उनके मित्र बने, उनके परिवार के नेता बने, उनके सेवक बने और सब कुछ बने। भक्ति के कारण पांडवों के भगवान क्या क्या नहीं बने हैं? उनके नेता बने, उनके स्वामी बने, उनके सेवक बने, मित्र बने, सब कुछ बने भक्ति के कारण। इसलिए वे किसी को मुक्ति भी देने को तैयार रहते हैं, परंतु भक्ति नहीं देते। भगवान क्या कहते हैं? मुक्ति ले लो और मेरा पल्ला छोड़ दो। कृष्ण क्या कहते हैं? मुक्ति ले लो और मेरा पल्ला छोड़ दो, है ना। भक्ति नहीं देते, मुक्ति देने को तैयार हैं और भक्ति नहीं देते। तो उक्त श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण पांडवों की भक्ति के इतने ऋणी थे। श्री कृष्ण पांडवों की भक्ति के इतने ऋणी थे। क्या थे? ऋणी मतलब कर्जदार। भक्ति का कर्जा भगवान पर चढ़ जाता है कि वे कभी उनके दूत बन गए। भगवान इतने ऋणी थे कि कभी उनके दूत बन गए और कभी उनके रक्षक बने। बड़ी भयानक संकट से उबारा। क्यों? भगवान ऋणी हैं उनके। किनके ऋणी हैं? पांडवों के ऋणी हैं। भगवान का अपने शुद्ध भक्तों के प्रति बहुत झुकाव रहता है। शुद्ध भक्तों के प्रति भगवान बहुत क्या होते हैं? झुकाव रहता है भगवान का। इस क्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि भक्तों के लिए मुक्ति अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। इसलिए भक्त लोग की मुक्ति नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? भक्ति चाहते हैं। भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं। श्री कृष्ण किसी को मुक्ति भले ही दे दें, किंतु सबको अपना भक्त बनने का अवसर आसानी से प्रदान नहीं करते हैं। हाँ, तो ये सिद्ध हो जाता है कि परमेश्वर के साथ परम संबंध स्थापित करने का आधार भक्ति योग ही है। अगर सबसे बढ़िया संबंध स्थापित करना है भगवान के साथ तो क्या है? भक्ति। परमेश्वर के साथ में सबसे बढ़िया संबंध स्थापित करना है तो क्या करना है? भक्ति करना है। मुक्ति से कहीं अधिक ऊपर भक्ति है। ईश्वर के शुद्ध भक्तों मुक्ति तो अपने आप मिल जाती है। शुद्ध भक्तों मुक्ति तो अपने आप मिल जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे यह गुह्यतम उपदेश अर्जुन को दूसरी बार दे रहे हैं।
तो भगवान कहते हैं इष्टा असि में दृढ़म, कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो। अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं? तुम मेरे बहुत अधिक प्रिय हो। तो महाभारत के कर्ण पर्व में, कौन सा पर्व? कर्ण पर्व में अध्याय संख्या 87 में वर्णन आता है जिस समय अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध होने वाला था। किसके साथ? कर्ण के साथ युद्ध होने वाला था। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, यदि कदाचित आज युद्ध में कर्ण मुझे मार डाले। अर्जुन ने भगवान से पूछा, इस युद्ध में यदि कर्ण मुझे मार डाले तो आप इस युद्ध में क्या करेंगे? अर्जुन ने पूछा भगवान से। क्या पूछा? हाँ, तो अर्जुन ने भगवान से क्या पूछा? इस युद्ध में अगर कर्ण मुझे मार डाले तो आप क्या करेंगे? तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मुझे इतने प्रिय हो कि चाहे सूर्य अपने स्थान से गिर जाए। भगवान अर्जुन से कहा, तुम मुझे इतने प्रिय हो चाहे सूर्य अपने स्थान से गिर जाए और चाहे समुद्र सूख जाए और चाहे अग्नि सदा के लिए शीतल हो जाए, परंतु कर्ण तुम्हें मार नहीं सकता। क्या कहा भगवान ने? कर्ण तुम्हें नहीं मार सकता, चाहे क्या हो जाए, सूर्य नीचे गिर जाए और चाहे समुद्र सूख जाए और चाहे अग्नि शीतल हो जाए, ये कर्ण तुमको नहीं मार सकता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। अब भगवान कहते हैं इसीलिए मैं तुम्हें ये हितकारी बात बता रहा हूँ, तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो इसीलिए मैं तुम्हें ये हितकारी उपदेश दे रहा हूँ। अब भागवत 1:1:8 में कहा गया है कि गुरु अपने प्रिय शिष्य को अपने सभी गुप्त रहस्य बता देता है। गुरु अपने प्रिय शिष्य को अपने सब गुप्त रहस्य बता देता है। भगवान यहाँ गुरु हैं, अर्जुन उनके प्रिय शिष्य हैं, प्रिय मित्र हैं, प्रिय शिष्य हैं। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में वर्णन आता है कि अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में इतनी अधिक निकटता थी, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में इतनी अधिक निकटता थी कि जिस समय महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली। क्या? महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली और सभी ओर शांति स्थापित हो गई। उस समय श्री कृष्ण अर्जुन दोनों मित्र आनंद मग्न होकर विचित्र विचित्र वनों और पर्वतों के शिखरों पर विचरते थे। अर्जुन कृष्ण दोनों आनंद मग्न होकर के क्या करते थे? विचित्र पर्वतों में और वनों में विचरण करते थे दोनों। वे पवित्र तीर्थों में, छोटे तालाबों और नदियों के तटों पर विचरण करते हुए हर्ष का अनुभव करते थे। कौन? अर्जुन और कृष्ण दोनों हर्ष का अनुभव करते थे। फिर इंद्रप्रस्थ लौटकर, इंद्रप्रस्थ लौटे। इंद्रप्रस्थ क्या है? जहाँ आप बैठे हैं, ये इंद्रप्रस्थ है। यहीं पर ही युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया था। तो इंद्रप्रस्थ लौटकर श्री कृष्ण और अर्जुन मैं निर्मित रमणीय सभा में प्रवेश करके आनंद पूर्वक मनोविनोद करने लगे। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी किया या कहा वो सब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। मैंने जो कुछ भी किया और जो कुछ भी कहा वो सब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए और तुम्हारे हित के लिए किया है। तुम्हारे हित के लिए और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए किया है। और जो कुछ भी कहा तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने किया है। ये किसी तरह मिथ्या नहीं है।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे हित के लिए अपने संबंध में सबसे अधिक गुप्त रहस्य बता रहा हूँ। जो सबसे बड़ा रहस्य है वो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो सबको नहीं बताते, भगवान सबको नहीं बताते, अर्जुन को बता रहे हैं, है ना। भगवान सबको क्यों नहीं बताते? अर्जुन को ही बताते हैं, सबको नहीं बताते, क्यों? हैं? भक्त हैं भगवान, प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय है ना। तो सबसे, हाँ आपका प्रश्न है, लो हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा आप बता रहे थे कि भक्ति को छुपा के रखते हैं, तो अगर हम भगवान का गुणगान नहीं करेंगे तो फिर प्रचार कैसे होगा? और जैसे प्रचार करने के लिए अगर हम निकले हैं और भक्ति को छुपाएंगे तो ये चीज़ें समझ नहीं आई थोड़ी। आपका प्रश्न ये है कि भगवान भक्त को छिपा करके रखते हैं, और अगर हम भगवान का गुणगान नहीं करेंगे तो हम प्रचार कैसे करेंगे? हम लोगों को कैसे जोड़ेंगे भगवान को? अच्छा प्रश्न है, देखो अच्छा मंथन किया ना, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न बहुत बढ़िया है कि भगवान तो भक्ति को छिपा करके रखते हैं, है ना, तो फिर भक्ति का हम प्रचार कैसे करेंगे? हाँ, इसका मतलब ये है कि देखो भगवान चाहते हैं कि सब उनके भक्त बने, सभी लोग उनके भक्त बने, लेकिन लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं तो भगवान का फ़ायदा है इसमें, भगवान अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि नहीं, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारा फ़ायदा है। अगर तुम मेरे भक्त नहीं बनोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं, तुम्हारा नुकसान। ये बात जो है भगवान के लिए कहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे? लोग यही सोचते हैं कि कृष्ण जो है ये कौन होते हैं कृष्ण ये कहने वाले कि मेरे भक्त बनो, हम क्यों कृष्ण के भक्त बने? लोग ऐसा बोलते हैं, आप समझे? लोग क्या बोलते हैं? ये कृष्ण तो अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं कि हम कृष्ण के भक्त बने। नहीं, हम कृष्ण के भक्त नहीं बनेंगे। तो गीता पढ़ कर के भी लोग जो है ऐसी व्याख्याएं करते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि अगर मैं कहता हूं तो तुम्हारे लाभ के लिए कहता हूं। भगवान तो देखो भक्ति के द्वारा जो है पराजित होते हैं, भगवान भक्ति द्वारा पराजित होते हैं, और भगवान को अच्छा भी लगता है पराजित होना। लेकिन जब लोग ऐसा सोचते हैं कि इसमें तो भगवान अपना स्वार्थ बना रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो। अरे अगर आप भगवान की सेवा करोगे तो भगवान आपके कितने ऋणी हो जाएंगे, और भगवान जैसे अर्जुन का रथ चला रहे हैं ऐसे भगवान जो है मतलब भक्ति अधीन हो जाते हैं। लेकिन जो दिमाग के कमज़ोर हैं वो क्या सोचते हैं, इसमें तो भगवान का फ़ायदा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तुम्हारा फ़ायदा है, मेरा क्या फ़ायदा है? हालांकि भगवान को जो है पराजित होने में आनंद आता है, भक्ति के द्वारा पराजित होने में भगवान को आनंद आता है। लेकिन जब लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो अपना भगवान अपना स्वार्थ बनाते हैं, तो भगवान कहते हैं मेरा स्वार्थ नहीं, तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारे हित के लिए मैं बोल रहा हूँ। हैं? हाँ बोलो। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे भगवत गीता हम कई बार पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, लेकिन जैसे ही परिस्थिति विपरीत होती है तो हम गीता को अपने जीवन में उस तरह नहीं उतार पाते जिस तरह हमें बताया जा रहा है। नहीं, आपका प्रश्न है कि परिस्थिति विपरीत होती है तो गीता को उतार नहीं पाते, मतलब बताओ क्या मतलब? गीता के अनुसार फिर जीवन नहीं चला पाते। जैसे कि गीता में हम पढ़ते हैं कि हमें किस तरह जीवन जीना चाहिए, जैसे गीता में हम पढ़ते हैं कि हमें किस तरह जीवन जीना चाहिए। देखो ऐसा सुनो, जैसे अर्जुन है, पांडव हैं, इनके साथ जो है अन्याय हुआ तो ये शत्रु हैं। अब वो चाहे कुटुंबी क्यों ना हो, कुटुंबी के रूप में भी शत्रु हैं, और भगवान कहते हैं तुम्हारे शत्रु हैं, तुम इनको कुटुंबी मत समझो। तो इसमें क्या दिक्कत है समझने में? कोई अगर आपके साथ अन्याय कर रहा है ना, तो आप उसको जो है कहेंगे नहीं ये तो हमारे कुटुंबी हैं, तो ठीक है? नहीं,
आपके क्या है, शत्रु हैं। तो भगवान जब ये समझा रहे हैं तो आपको क्या देगा समझने में, क्या देगा? वे लोग जो है आपसे जो है कभी अगर प्रेम का दिखावा करते भी हैं तो भी वो उनके अंदर द्वेष भरा हुआ है, इसको समझो कि द्वेष। और भगवान कहते हैं तुम खड़े हो, तुम युद्ध करो, है ना। तो अर्जुन क्षत्रिय हैं तो युद्ध करने के लिए, तो अब हम युद्ध तो नहीं कर सकते, लेकिन तो भी हमें उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर भगवान ऐसा कहते हैं तो इसको समझने में क्या दिक्कत है? आप बताओ, क्या आपको क्या कहना है इसमें? अब इसमें ये कहना था कि जब स्थिति विपरीत हो जाती है तो हम गीता की तरह नहीं जीते हैं। नहीं तो क्या बताओ, किस तरह से? मतलब गीता हमें जैसे बताता है, जैसे हमारी स्थिति ऐसी है कि सामने वाले से झगड़ा हो गया या सामने वाले से मित्रता हो गई, तो हम उसी को सब कुछ मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि भगवान हमें कहते हैं कि कोई अपना नहीं है, केवल मात्र मैं ही तुम्हारा मित्र हूँ। वो देखो, अगर कोई मित्रता करता भी है तो हम मित्रता उसकी स्वीकार करते हैं, लेकिन वो मित्रता जो है अगर वो भगवान को अगर नहीं मानता, अगर वो भगवान को नहीं मानता तो वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, उसमें अच्छे गुण आ नहीं सकते। अगर कोई किसी अंदर बहुत अच्छे गुण दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो भक्त नहीं है भगवान का, तो उसमें क्या है, वो हरा वभक्ता कुतो महद्गुणा, हरा वभक्ता कुरु महद्गुणा। जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें अच्छे गुण नहीं हो सकते। तो वो उसमें कुछ दिखावा होता है लेकिन वो अच्छे गुण नहीं हो सकते। अगर वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो आप अच्छा व्यवहार करो, लेकिन अगर उसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती तो उससे दूरी बना के भी रखो। ठीक है, अच्छे संबंध हैं आपके, ठीक है, बना लो अच्छे संबंध, लेकिन थोड़ा दूरी भी बना के रखो, क्योंकि हमें ऐसे भक्तों का संग करना है जो कि भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान की कथा सुनाते हैं। हमें इनका संग करना है, लेकिन संगति नहीं करना है। मित्रता है तो वो कर सकते हैं, थोड़ा दूरी बना करके मित्रता कर सकते हैं। आपको क्या कहना, बताओ, और क्या दिक्कत है? प्रभु जी, जैसे कि हमारा कोई परिजन जैसे शरीर त्यागता है और हम पागलों की तरह हो जाते हैं गीता पढ़ने के बाद भी, ऐसा क्यों? वो जैसे कोई परिजन है, हमारा कोई संबंधी है, माइक को थोड़ा दूर रखो, हमारा कोई संबंधी है, हाँ, और वो शरीर त्याग दिया, हाँ, या उसे कुछ हो गया, तो हम पागल हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें इस परिस्थिति में गीता के अनुसार कैसे चलना है। हाँ, इस संबंध में क्या है, अगर आप जो है ये गीता हमेशा सुनते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, तो आपको जो है ये जो जीवन की वास्तविकता है ये आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि किसी का भी शरीर छूट गया तो कोई जो है विशेष बात नहीं है, ये सामान्य बात है। और हम सब लोग जो है उसी हैं जो है लाइन में खड़े हैं, हाँ, उसकी लाइन में हम भी तो खड़े हैं। इसलिए इतना अगर आप करते हैं, इसका मतलब है कि आप गीता नहीं सुन रहे हैं, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप नहीं कर रहे, जिससे कि आप गीता की बात को आपके दिमाग में हमेशा बनी रहे। किसी का भी शरीर छूटा है तो आप ये देखो, अगर उसने भगवान का नाम लिया, अगर भक्ति कर रहा है तो उसको अच्छी गति मिली है उसको, है ना। और अगर उसने भगवान का नाम नहीं लिया तो उसको जो है खराब गति मिलेगी। तो हमें और शिक्षा मिलती है कि हम और अधिक अपना नाम की संख्या बढ़ाएं, भजन बढ़ाएं, ताकि हमें जो है अगले जीवन में अच्छी से अच्छी गति मिले। अगर भगवान के धाम नहीं जाएंगे तो कम से कम हमें भक्तों की संगति में ही दोबारा जीवन प्राप्त हो। तो अपने हमेशा अगले जीवन पर विचार करना चाहिए। अगर आपने बस यही समझा है कि बस यही जीवन है, इस जीवन के बाद कुछ नहीं, तो इसका मतलब गीता का जो है आपको एक अक्षर भी पता नहीं, क्योंकि ये जीवन थोड़ा सा है और अगला जीवन, और कितने जीवन हमारे बीते हैं, कितने बार जन्म मरण के हमने कष्ट भोगे हैं। तो इसको विचार करना चाहिए कि यही जीवन जो है मतलब पहला नहीं है कि भाई पहला जीवन यही है आपका। आपके कितने जन्म हो चुके हैं और कितने मरण हो चुके हैं। अब इस जीवन में हमें इस जन्म मरण को रोकना है तो भगवान के धाम जाना है। तो ये विचार आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, जो कि तत्व ज्ञान कहलाता है। तो तत्व ज्ञान में हमेशा तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का जो है अर्थ चिंतन करना चाहिए हमेशा।
है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी में दुख और दोष बहुत भरे हैं, इनका बार बार हमें दर्शन करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ज़रूरी है कि आप भगवत गीता में भगवान की शिक्षाओं को हमेशा पढ़ो। दूसरे अध्याय में भगवान ने कितनी शिक्षाएं दी हैं, ठीक है ना जी। और कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, गणोत्तम प्रभु जी, ये श्लोक संख्या 64 से बाकी जितने श्लोक भगवान ने कहा है वो सर्वगुह्य ज्ञान है, सर्वगुह्यतम ज्ञान। नहीं, श्लोक संख्या 64 में भगवान ने 4 बातें जो बताई उसको कहा सर्वगुह्यतम, गुह्य ज्ञान दिया। तो गुह्य ज्ञान दिया भगवान ने ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ब्रह्म ज्ञान, कि आप शरीर से ऊपर उठे हैं तो ब्रह्म ज्ञान है। फिर परमात्मा ज्ञान दिया, 61वां और 62वां श्लोक है कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, हृदय में परमात्मा है, उनकी शरण में जाओ। और अब जो है भगवान कहते हैं कि अब गुह्यतम बताऊंगा, गुह्यात गुह्यतरम मया, 63वां श्लोक भगवान ने कहा कि 61वें 62वें श्लोक में उन्होंने गुह्य से गुह्यतर ज्ञान दिया। 65वें से चालू होगा। और 63वें श्लोक 64वें श्लोक में भगवान ने कहा अब गुह्यतम ज्ञान में दूंगा तुमको तुम्हारे हित के लिए। 65वें से चालू होगा ना। तो 65वां श्लोक में जो 4 बातें हैं, क्या 4 बातें? मन मना भो मद भक्तो मदयाजी माम नम, 4 बातें, ये सबसे तक गुह्यतम है। उसमें मेरे में मन वाले हो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, बार बार भगवान ने अपना बताया। ये जो है सबसे ज़्यादा गुह्यतम है। इसको सामान्य लोग नहीं समझेंगे। अरे कृष्ण क्यों कह रहे हैं ऐसा, हाँ, कि हम अपना मन कृष्ण में लगाएं? क्यों हम अपना मन कृष्ण में क्यों लगाएं? पूरी दुनिया में जो है, हाँ, सब छोड़ करके अपना मन जो है कृष्ण में क्यों लगाएं? अपना मन दुनिया से हटा लें, ये कौन सी बात हुई? तो लोग जो है इसको नहीं समझ पाए, है ना। ये जो है भक्त भगवान के, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा गुप्त बात ये। और 9वें अध्याय में भगवान ने ये कहा कि ये तो अनसूय, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें सबसे गुह्यतम बात बताऊँगा। इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम अनसूयवे, कि तुम जो है मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा गुह्यतम बात बताऊँगा। और 9वें अध्याय के अंत में यही बताया, मुझे मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो ये बात है गुह्यतम, है ना। 66वें श्लोक में फिर भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, शरणागत, है ना। तो वही चीज़ है, भगवान की शरण लेना है, भगवान में अपने मन को लगाना, भगवान की पूजा करना। तो 65वां श्लोक, 66वां श्लोक। तो 67वां श्लोक फिर भगवान ने कहा कि इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, ये बात नहीं बताना उसको जो भक्त नहीं। तो 65वां 66वां ये 2 श्लोकों में जो भगवान ने बात बताई है, उसके लिए भगवान ने कहा कि अब ये बात जो है उसको नहीं बताना जो तपस्वी नहीं है, और तपस्वी भी अगर तो भक्त नहीं है, हैं, जो मेरा भक्त नहीं है ना। न चासु श्रु सभे वाचम, जो सुनना नहीं चाहता है, न चमाम, जो मेरे अंदर दोष निकालता है, मेरी निंदा करता है, उसको नहीं बताना, है ना। तो भगवान ने मना किया, तो वही बात मना की, ठीक है ना। जहाँ तक ये बात है, गुह्यतर बात है, परमात्मा हृदय में है, तो भगवान कहते हैं उनकी शरण में जाओ, परमात्मा की शरण में जाओ। तो उसमें कोई मतलब कृष्ण के लिए कोई उल्टा नहीं बोलेगा कि कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं, वो सबके हृदय में परमात्मा है। तो भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां, अपनी बात नहीं बता रहे, ईश्वर सबके प्राणियों में हृदय में है, तुम उसकी शरण में जाओ। तो इसमें कोई शिकायत नहीं होगी, कोई कृष्ण की शिकायत नहीं करेगा कि कृष्ण कह रहे हैं सबके हृदय में ईश्वर है, उसकी शरण में जाओ। तो उसमें कहाँ शिकायत करने वाला? कृष्ण ये नहीं कहा कि मैं हूँ सबके हृदय में, ईश्वर सबके उसी की शरण में जाओ, उसकी प्रसन्नता से तुम जो है परम शांति प्राप्त करोगे। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति होती है जब कृष्ण अपनी बात बोलते हैं कि मेरी शरण में आओ,
मेरी शरण में आओ, मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, तो उनको आपत्ति होती है कि कैसे कृष्ण अपने बारे में बोल रहे हैं। ये तो अपना स्वार्थ, कृष्ण का स्वार्थ है इसमें, ऐसा लोग सुनते हैं। इसके लिए भक्ति में उन्नति चाहिए। जो भक्ति में उन्नत है उसके लिए जो है ये बात बताएं। फिर भगवान कहते हैं या इदम परमम गुह्यम मत भक्तेषु विधास्यति, मेरे भक्तों को जो बताया है। कौन से परम गुह्यम? वही 65वां 66वां श्लोक, मत भक्तेषु विधास्यति। अगर मेरे भक्तों को बताएगा तो भक्ति मयि पराम कृत्वा माम में मिश्रित, तो मुझे मेरी परा भक्ति प्राप्त करके वो मेरे पास आएगा। तो सामान्य लोगों को आप बताएंगे तो कहेंगे ये भी जो है क्या, ये कृष्ण अपना फ़ायदा, अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं, लोग ऐसा बोलेंगे। इसलिए हमें फिर ये बताना पड़ता है कि कृष्ण का फ़ायदा नहीं है। भक्ति में तो कृष्ण और ज़्यादा क्या होते हैं, पराजित होते हैं और वशीभूत हो जाते हैं, भक्ति के बस में हो जाते हैं। कोई कृष्ण को बेच दे तो कृष्ण बिक जाते हैं, इतना इनका प्रश्न। हरे कृष्णा भाऊ जी, जैसे आपने कहा कि जो भगवान आसानी से अपनी भक्ति किसी को देते नहीं हैं और भक्ति को छुपा के रखा भगवान ने गीता में भी, तो जो लोग भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं तो उन भक्तों के ऊपर भगवान की जो माया शक्ति है वो किस तरह से प्रभाव डालती है? नहीं, भगवान भक्ति को छिपा करके रखते हैं और जो भक्ति में लगे हैं तो भगवान की माया शक्ति उनके ऊपर किस तरह से प्रभाव डालती है? भगवान की माया शक्ति किस तरह से प्रभाव डालती है भक्तों के ऊपर? नहीं, भगवान की योग माया शक्ति जो है भगवान के भक्तों पर प्रभाव डालती है ताकि वे भगवान की ओर निकट आएँ। योग माया शक्ति, तो योग माया शक्ति से वो भगवान को अपना मित्र समझता है तो और ज़्यादा निकट आता है कि भगवान के कंधे में भी हाथ रखता है। और जो है और योग माया शक्ति काम करती है तो भगवान को अपना पुत्र मानता है कि मैं भगवान की रक्षा कैसे होगी, अगर मैं नहीं रक्षा करूँगा तो कृष्ण की रक्षा कैसे होगी। कृष्ण के प्रति अपनी पुत्र की भावना होती है। तो योग माया कार्य करती है जिससे कि भक्त और अधिक भगवान के निकट आए और भगवान की सेवा करें, है ना। उसको फिर माता यशोदा हैं, नंद हैं, तो ये अज्ञान नहीं कहते, ज्ञान ढक देती है योग माया, तो अज्ञान नहीं है, ये ज्ञान ढका हुआ है ना। और ज्ञान जो है कभी भी फिर प्रकट हो जाता है कि वो समझ लेते हैं भगवान परमेश्वर हैं, लेकिन फिर से ज्ञान ढक जाता है और कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं। तो कृष्ण को अपना पुत्र मानने में जो सुख मिलता है वो सुख जो है बहुत ऊपर का सुख है। ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।